आजकल खबरों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बहुत बात चल रही है, जो कि $120 मिलियन का टोटल प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में बनने वाली है साइंस सिटी, जिसके लिए 74 एकड़ का लैंड रिक्वायर है। 74 एकड़ पर अब बनेगी। वहां पर इंडिया जो है नंबर 14 पे है टूरिज्म इंडेक्स पे, नंबर 14 पे, यानी कि 18 से 20 मिलियन टूरिस्ट इंडिया हर साल आते हैं, जिसमें से 2.5 मिलियन सिर्फ कश्मीर आते हैं और पूरे पाकिस्तान में जो है 1 मिलियन से भी कम टूरिस्ट आते हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके। मुल्क डिफॉल्ट हो ना हो, महंगाई से काम पाकिस्तानी दिवालिया हो चुका है। कि जो मकबूजा कश्मीर जो इंडियन हल्ड उस तरफ जो कश्मीर है, वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे उनका जो गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1000 बेड हॉस्पिटल, गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और जबकि वहाँ पर पीओके में देयर इज़ नो एयरपोर्ट। अवामी हल्के तो बस महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई का रोना रो रहे हैं। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे। 1.88 crore tourists came to the valley. That's a record number in itself. I think first time, especially एक तो कोविड खत्म हुआ और जैसे ही यहाँ पे हालात अच्छे होने लगे, तो I think tourism have really flourished. ये बताएं, एड लेना बेहतर है या फिर ट्रेड करना बेहतर है? बिजनेस करना या भीख मांगना या हेल्प लेना बेहतर है? कौन सी चीज बेहतर है? यार बात बताए कि ये आपने ऐसा सवाल कर दिया, मुझे एज ए पाकिस्तानी इसका जवाब देते हुए शर्म सी आएगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और उसके लिए अच्छा खासा फंड जो है वो यहाँ पर अलोकेट किया जा रहा है। मतलब एक समय था जब इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर में उतना डिफरेंस होता नहीं था। मतलब पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, पीओके जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन पिछले अगर 3-4 सालों की बात देखी जाए, खास करके 370 हटाने के बाद जो ग्रोथ हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है कश्मीर के अंदर, उससे सारी पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है। और इवन जो इंडियन कश्मीर में रहने वाले लोग हैं वो भी अब ये सोचने पर मजबूर है कि हमने इतने सालों तक जो इंडियन गवर्नमेंट का अपोज किया, क्या सही में ये सही था? क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर नहीं किया होता, ठीक तरीके से जो फंड आता था, अलोकेशन होती थी फंड की, अगर इसका ठीक तरीके से यूज़ किया जाता तो ये डेवलपमेंट मतलब बहुत समय पहले ही हो जाती। लेकिन ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट उस पर अच्छा खासा फोकस कर रही है। और दूसरी एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि इंडिया के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसमें से सिर्फ कश्मीर में 2.5 मिलियन के आसपास आते हैं, और पूरे पाकिस्तान में अगर काउंट करो तो कश्मीर जितने भी टूरिस्ट नहीं आते, मतलब कि 1 मिलियन के आसपास मैक्सिमम। ये भी चौंकाने वाली बात है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी साइड जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। आप इस बात से तो पहले ये बताएं, एग्री करते हैं? अभी आज 2 दिन पहले की खबर है कि वहां पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज जो है उसके ऊपर वो प्रॉपर उसके ऊपर टेस्ट हो चुका है, टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी वहां पे बन रहे हैं। वो मकबूजा कश्मीर, वहां डेवलपमेंट, हम आज़ाद कश्मीर में और यहाँ पे डेवलपमेंट। इसके हवाले से मैं मुख्तसर बात करूंगा कि तरक्की के लिए आपको सुकून बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान हमेशा टर्माइल कंडीशन और सिचुएशन में रहा है और यहाँ हमने कभी मामलात को स्मूथ चलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी। यहाँ पे हमारी सोच तरक्की नहीं कर सकी, इन्वेस्टर नहीं आ रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हमने अपने जो वसाइल हैं उनको डेवलप किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आज हम इन हालात का शिकार हैं। आप इसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट की अगर बात करें, हम जहाँ पे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो कश्मीरियों को डेवलपमेंट नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं वहाँ पे जुल्म, वहाँ पे अब आके यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटीज, वहाँ पे दुनिया का ऊंचा रेलवे ब्रिज, ये बातें हैं। देखें, डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम दुश्मनी के हवाले से बात करते हैं, फिर डेवलपमेंट का भी बताना चाहिए ना, चाहे किसी को बुरा लगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली हम तीनों का तल्लक आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, कौन से इलाके से? मैं भी कश्मीर से ही हो गया। हम दोनों बाग से, और ये आबादपुर। आप बाग से? हम दोनों बाग से हैं। तो चलो, आपने क्वेश्चन किया, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मकबूजा कश्मीर जो इंडियन हल्ड उस तरफ जो कश्मीर है, वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है।
और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे उनका जो गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1000 बेड हॉस्पिटल, गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जो श्रीनगर है, गंगाराम का हॉस्पिटल है, और 1985 से बना हुआ, आज से नहीं बना हुआ है। और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो वहाँ पे ख्वातीन का जो है ना इलाज होता है, और किसी का कोई ऑपरेशन सी सेक्शन भी नहीं होता है, और वो भी सी सेक्शन वो उस पेशेंट का होता है जो इंतहाई कोई क्रिटिकल कंडीशन में हो, उसका होता है। अब असल मसला ये है कि एक तो ये है कि आपने ये वो इंडिया साइड कश्मीर की बात बता दी, अब अपने साइड कश्मीर के हॉस्पिटल में विजिट करके आए हो, अब आपने कुछ भी नहीं है ना वहाँ पे। तो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर जो पिम्स हॉस्पिटल है ना, इतना सा भी हॉस्पिटल कोई नहीं है कि वहाँ पे लोगों का किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो वो रास्ते में दम तोड़ जाता है पिंडी इस्लामाबाद लाते हुए। वहाँ पे बहुत बुरी हालत है, गवर्नर्स का वहाँ पे फेलियर है, सारे वहाँ पे जो अदारे हैं वो सारे मफलूज हैं। इस वक्त होटल में रेट्स क्या चल रहे हैं, पहले हम उससे शुरू करते हैं। देखिए रेट्स हमारे सीज़न पे डिपेंड करता है। अब जो है हमारा सीज़न पीक सीज़न है, इस टाइम पे 8000 से लेके 15000 तक हमारा रेट चलता है। 15000 तक। तो मिस्टर इरफान, बिकॉज आप सेल्स हेड हैं, आप मुझे बताइए 15000 रुपये भी लोग देने के लिए तैयार हैं और कश्मीर आने के लिए तैयार है, ऐसा क्या है कश्मीर में? कश्मीर के लोग जिनको पूरे इंडिया में पसंद किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, दैट्स वाई लोग कोई भी अमाउंट स्पेंड करने के लिए तैयार होते हैं, वट एवर इज़ द रेट्स, दे डोंट केयर अबाउट इट। बट हाँ, जब यहाँ पे आते हैं तो अलग एहसास उनको फील होता है। खूबसूरती कश्मीर तो जन्नत है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि और पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि अब हालात इतने अच्छे हैं, सब लोग आना चाहते हैं, एक्सपीरियंस। मैं उसी पर आ रही थी कि खूबसूरत तो बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता दूं कि हमारा हमसाय मुल्क में जो हमारी रियासत का एक हिस्सा है वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका शायद 4 स्टार प्रॉपर्टी है। हाँ जी, करेक्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि उन बेचारों के पास 5 स्टार प्रॉपर्टी एक ही है, इकलौती 5 स्टार प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कोई पर्ल कॉन्टिनेंटल 5 स्टार होते हुए भी यहाँ के आधे से भी कम रेट्स है। इसलिए मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे रेट्स, आपको क्यों लगता है कि कोई जगह अगर खूबसूरत है, वो भी हमारी रियासत का हिस्सा है, तो वो लोग भी हमारी तरह हॉस्पिटेबल है? एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्योंकि आप दोनों इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, कि क्या वो रीज़न हो सकता है कि किसी जगह पर सब कुछ होते हुए भी, या ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है कि रूम रेट्स इतने कम क्यों हैं, जबकि हमारे कश्मीर में रूम रेट्स आसमान को छू रहे हैं? आई थिंक एक घूमने के साथ साथ सबको एक सिक्योर जगह चाहिए होती है, और ऐसी जगह जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हों और जहाँ इंटरनेशनल ब्रांड जुड़ जाता है, उसमें एक कंफर्ट फीलिंग और सिक्योर फीलिंग भी आती है गेस्ट को, तो इसलिए वो रेट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम वो सारी फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन हो या खाना हो या अदर फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, जिम हो, स्पा हो, उनके लिए प्राइवेट डिनर अरेंज करना हो, तो उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ एक ब्रांड के साथ मिलती हैं, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल पेइंग द प्राइस। ओके, सो आप कह रहे हैं कि दूसरी जो सहूलतें हैं, तो मिस्टर इरफान, आपको लगता है, बिकॉज आप सेल्स में आप 13 साल से आपने मेंशन किया, राइट, यू आर इन द होटल बिजनेस, आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट आई है इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट आर कमिंग एंड इन देयर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन कश्मीर? बहुत ज़्यादा फ़र्क। कैसे? आहिस्ता आहिस्ता जो ही हालात ठीक हुए कश्मीर में, जो ही हालात स्टेबल होने लगे, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया, पसंद किया आना, तो डे बाई डे हालात इम्प्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ गया है। पोस्ट कोविड हमने ऐसा एक बूम देखा था कि जो कि एक हिस्ट्री बन गया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले कभी 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे पिछले साल? ये पोस्ट कोविड ही हो पाया था, बिकॉज पहले कभी नहीं हुआ था ऐसे इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? इतना ज़्यादा नहीं हुआ था हिस्ट्री में। लास्ट ईयर इट वाज अ हिस्ट्री फॉर टूरिज्म। 1.88 crore tourists came to the valley. That's a record number in itself. I think first time, especially एक तो कोविड ख़त्म हुआ और जैसे ही यहाँ पे हालात अच्छे होने लगे, तो आई थिंक टूरिज्म हैव रियली फ्लरिश्ड।